जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रखा है। संकट की स्थिति में भारत को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने इतने दिनों तक जो शेख हसीना के साथ में बेटर रिलेशंस को रखते हुए, भारत के हितों की देखभाल करते हुए बांग्लादेश के साथ रिलेशन मेंटेन किए थे, वो सब भी स्टेक पर चले गए हैं। स्टेक पर क्यों? हमने नहीं सोचा था कि शेख हसीना एकदम से निकलकर चली आएंगी। उनका फ्यूचर हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अचानक उनके चले आने से यहां पर जो कियोस क्रिएट हुआ है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे में यहां पर नई अंतरिम सरकार के अंदर यूनुस खान बैठ चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं, उन्होंने यहां पर अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अंतरिम सरकार के रूप में ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और भारत ने इन्हें अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि हमारे हिंदू भाई जो वहां पर फंसे हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी माइनॉरिटीज के साथ ना हो। हमने ये सारी जानकारियां आपको अपने सेशंस में बताई और ये भी जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरी परिस्थितियां क्रिएट हुई। अपडेट्स में जानकारी निकल कर आई कि बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से भारत के बॉर्डर की तरफ आकर के डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंडिया में आने की इजाजत दी जाए। ये तो होना ही है कि जब जब बांग्लादेश में परिस्थितियां विकट होती हैं तो शरणार्थी संकट उत्पन्न होता है। इसी बीच में एक नई घटना निकल कर आती है और वो क्या है? इधर भारत की विदेश नीति ने एक बड़ी कामयाबी पाई और वो कामयाबी क्या है? 5 अगस्त को शुरू हुआ है बांग्लादेश संकट और इधर भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री पहुंच जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स पहुंचते हैं, 3 दिन की यात्रा पर जाते हैं और 3 दिन की यात्रा में वहां से बड़ी संख्या में लगभग 28 आइलैंड्स को भारत के लिए ले लेते हैं। यानी कि अब भारत उन पर अपना प्रोजेक्ट रन करेगा, भले ही वो मालदीव की सुविधा के लिए हो, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके चले आते हैं। अब इस घटना को आज आपको विस्तार से समझना है कि मालदीव्स जहां पर पहले भारत विरोधी सरकार थी, आज भी वही मुइज्जू सरकार में है जो कि इंडिया आउट करके सरकार में आए थे। आज भारत वहां पहुंच करके उन्हीं से भारत के पक्ष में फैसला करवा कर लौट आते हैं। भारत के विदेश मंत्री की इस उपलब्धि से हमें भविष्य के लिए जो बहुत बड़ी आशा की किरण दिखती है वो ये है कि भले ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का दौर इस समय चल रहा हो, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो भारत के बिना लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। मालदीव्स इसका अब एक बेहतरीन उदाहरण बनने जा रहा है। आज मालदीव्स को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि भले ही उन्होंने अपने लिए पहले इंडिया आउट कैंपेन चला करके मोर्चा बनाया हो, लेकिन धीरे से उन्हें यह समझ में आया कि भारत के बिना संभव नहीं है और वही मुइज्जू आज भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ में लगे हुए हैं। मुइज्जू तारीफ में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वो मालदीव्स का ही भला चाहेंगे, प्रधानमंत्री भारत के हैं। अब ऐसे में मुइज्जू का प्रधानमंत्री के प्रति ये जो प्रेम है, प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश मंत्री को जो यहां भेजना है, जिसके चलते वो मालदीव्स जहां पर सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे टिनी टिनी से आइलैंड्स हैं, जहां पर 2 प्रकार की प्रॉपर एटॉल्स की चेन है, वहां जाकर के भारत उस मालदीव्स में जो भारत के दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण आइलैंड समूह है, यहां जाकर के उसके आइलैंड्स को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। यह दर्शाता है कि सरकार कितनी भी भारत विरोधी क्यों ना हो, लेकिन अगर भारत की सरकार अपनी कूटनीतिक प्रयास जारी रखे तो फिर भारत का महत्व अधूरा किसी भी देश के लिए नहीं रह सकता। तो चलिए इसी के बारे में आज के सेशन में सारी चर्चाएं करते हैं। साथियों, शुरुआत होती है इस घटना की 9 अगस्त से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब 3 दिन की यात्रा पर मालदीव्स निकलते हैं। कौन से तारीख के दिन? 9 अगस्त के दिन आप यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले जानिए कि गए क्यों थे। असल में इस रिश्ते को सबसे पहले सुधारने का जो काम था वो मुइज्जू ने ही किया था। जब भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, मोदी सरकार में मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय मुइज्जू भारत पधारे थे, एज ए गेस्ट यहां पहुंचे थे। ये वो व्यक्ति थे जो भारत में इसलिए सुर्खियां पा रहे थे क्योंकि इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला व्यक्ति भारत में था तो भारत के लिए भी एक बड़ी सुर्खी थी। जब ये यहां आए तो इन्होंने एस जयशंकर साहब से कहा था कि सर आप भी समय निकालकर पहुंचिएगा।
ऐसे में भारत के विदेश मंत्री यहां पर जाते हैं, रेड कारपेट पर इनका वेलकम होता है। यहां के विदेश मंत्री मूसा जमीर इन्हें रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इन्हें बकायदा रिसीव करते हैं। रिसीव करके इन्हें प्रॉपर तरीके से अच्छे से वार्म वेलकम के साथ देश के अंदर स्वागत कराया जाता है। फिर धीरे धीरे भारत के विदेश मंत्री यहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मूसा जमीर के साथ संबोधित करते हैं। यहां पर भारत का यूपीआई यानी कि एनपीसीआई के द्वारा बनाया हुआ, नेशनल पेमेंट गेटवे के द्वारा बनाया हुआ जो यूपीआई है वो लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि अब यदि ये यूपीआई लॉन्च हो गया है तो आने वाले समय में आप लोगों को पर्यटन में इसकी वजह से बहुत लाभ होगा। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अब भारत के पर्यटक भी आना शुरू हो जाएंगे। जब हम आ गए हैं तो पर्यटक भी यहां आने शुरू हो जाएंगे, पर्यटन पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा यहां पर इनके द्वारा कहा जाता है। ऐसे में मूसा जमीर के साथ मिलकर के भारत के विदेश मंत्री भारत के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हैं, जिनमें से माले से थेलाफुशी नामक जो जगह है उसको लिंक करने वाली परियोजना की प्रोग्रेस देखी जाती है। और यहां पर अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए कहा जाता है कि चिंता मत करिए, आने वाले समय में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे, जिनमें से 4 लेन डोटोर लिंक सड़क परियोजना की भी बात की जाती है। विशेष रूप से होता क्या है वो समझिए। असल में वर्ष 2024 में अगस्त की ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, इसमें अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे कि यहां पर विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो कुछ परियोजनाओं का फीता काट करके शुभारंभ कर देते हैं कि साहब चलिए आज से यह काम शुरू हो जाता है। असल में जब मोहम्मद सोलेह यहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे मालदीव्स के, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री जब गए थे तब उनके बीच में कुछ डील्स हुई थी और उन डील्स में अड्डू रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की बात की गई थी। अड्डू कहां है? तो जब मालदीव्स के तमाम आइलैंड्स आप देखते हैं तो इक्वेटर क्रॉस करके एक आइलैंड पड़ता है, उस आइलैंड का नाम अड्डू है। भारत अड्डू में कनेक्टिविटी विकसित कर रहा है और जब विदेश मंत्री यहां पहुंचे तो यहां की 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया गया और इसी उद्घाटन को याद करते हुए कहा गया कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, जो भारत हितैषी थी, उनके कालखंड में यह कार्य किया गया था। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह निकलता है कि भारत के विदेश मंत्री जो यहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके इनके साथ भविष्य को लेकर के चर्चाएं करते हैं, उन भविष्य की चर्चाओं में एक बड़ा पॉइंट यह निकल कर आता है कि भारत आगे किस तरह से मालदीव्स के साथ बढ़ने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सालेह के काम का भारत ने अभी तो अनावरण कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में हम कैसे बढ़ेंगे, तो फ्यूचर की बात आती है तो इतिहास का जिक्र होता है। इतिहास कुछ इस तरह से है कि मालदीव्स ने जब मुइज्जू को एज ए राष्ट्रपति देखा तो मुइज्जू राष्ट्रपति के बनते ही अपने कुछ भारत विरोधी मित्रों से मिलने गए, जिनमें टर्की भी था और चाइना भी था। चाइना जब मिलने गए तो चाइना के पास जाकर इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए में अपने द्वीपों के डेवलप करने का समझौता किया। मुइज्जू जब चाइना पहुंचे तो उन्होंने अपने 36 आइलैंड्स को चाइना को सौंपते हुए कहा कि आप यहां पर टूरिज्म के लिए विकास कार्य करना शुरू करिए। चाइना ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही कि जाइए, पैसा ले जाइए और आराम से यहां पर विकास कार्य कराइए। जब 5 महीने पहले यह बात हुई तो भारत को अपनी चिंता सताना स्वाभाविक था कि भारत के बिल्कुल साउथ वेस्ट में इतने सारे आइलैंड्स में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया तो निश्चित ही यह भारत के लिए एक सुरक्षा की बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में मुइज्जू ने जाकर के 36 आइलैंड चाइना को पकड़ा दिए कि लीजिए सर, चीनी टूरिज्म विकसित करिए। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच कुछ बातचीत भी होगी कि साहब ये क्या हो गया, भारत विरोध में ये लोग इतना आगे निकल गए कि हमारे किनारे में कुछ और किसी को दे गए। ऐसे में फिर कुछ भारत की कूटनीति काम करना शुरू हुई। परिणाम निकलकर आया भारत के विदेश मंत्री का यहां पहुंचना और साथ ही साथ भारत का शुरुआत में मालदीव्स को टाइट करना। टाइट करने से मतलब है कि उसे यह बताना कि अगर भारत साथ छोड़ देगा तो तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर की बात हो, चाहे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात हो, भारत के बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसे में भारत का दिया गया मैसेज मालदीव्स समझने में मुश्किल से 6 महीने ही लगाया और प्रॉपर तरीके से समझ गया। परिणाम निकला कि मुइज्जू खुद भारत के उस कार्यक्रम में पहुंचे जब प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया, वहां पहुंचे
और साथ में भारत के विदेश मंत्री को बुलाया। भारत के विदेश मंत्री यहां पहुंचते हैं और पहुंच करके मालदीव से 28 आइलैंड लेने में कामयाब होते हैं। ये 28 आइलैंड भारत के द्वारा पानी और सीवेज प्रोजेक्ट के लिए लिए गए हैं, क्योंकि एक तरीके से खरीदे तो जाते नहीं हैं, काम करने के नाम पर कि हम यहां पर यह कार्य का विकास करेंगे। जैसे चाइना जो 36 आइलैंड लिया है उनमें टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट करेगा, ऐसे ही भारत इन आइलैंड्स पर वाटर और सीवेज प्रोजेक्ट विकास कार्य करेगा। यह चीज यहां पर निकल करके सामने आई, यानी भारत भी अब अपनी तरफ से चाइना की तरह यहां पर आइलैंड पाने में कामयाब हो गया है। और भारत ने यह पूरा कार्यक्रम 11 करोड़ यानी कि लगभग 923 करोड़ रुपए, 923 करोड़ रुपए, जैसे चाइना वाले 1200 करोड़ में पाए थे, भारत 923 करोड़ के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को पाने में कामयाब हुआ। 28 द्वीपों वाले इस पूरे खंड को भारत ने मालदीव से लिया है कि लाइए हम इस पर विकास कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ मालदीव्स का जो अपोजिशन है उन्होंने भी मुइज्जू के इस कदम की तारीफ की है और कहा है कि चलिए देर से आए लेकिन सही आए। अपोजिशन वेलकम्स मुइज्जूज इंडिया पॉलिसी शिफ्ट, सीक्स अपॉलॉजी फॉर पास्ट एक्शन लाइज। यहां का अपोजिशन अभी भी इन पर हमलावर होते हुए यही कह रहा है कि मुइज्जू आपने जो पहले भारत के खिलाफ बयान दिए थे उनसे पहले माफी मांगिए, हम आप लोगों के साथ तभी आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। यानी एक प्रकार से मालदीव्स का अपोजिशन इस बात से खुश है कि मुइज्जू भारत के साथ मिलकर भारत को आइलैंड दे रहा है, विदेश मंत्री को वेलकम कर रहा है और कह रहा है कि भारत के बिना हम संभव नहीं हैं। यह तो चलो अच्छी बात है, लेकिन पहले माफी भी मांगो। अपोजिशन इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि भारत के खिलाफ जो बयान दिए थे उस पर भी माफी मांगो। यह सब बात क्यों हुई? क्योंकि एस जयशंकर साहब जो हैं वो मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड से जाकर के जो अब्दुल्ला शाहिद हैं उनसे मिले और मिलकर के उन्होंने कहा कि साहब ये समझ गए हैं, यही इनको समझाना था। ये चर्चाएं इन लोगों के बीच में निकलकर आई हैं, तो अपने अपने तरीके से यह बात हो गई है। तो मुइज्जू से अब कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए। तो यहां पर आप चर्चाओं में देख सकते हैं किस प्रकार से जयशंकर साहब जाकर इनके अपोजिशन लीडर से मिलते हैं जो कि पहले से ही भारत के पक्ष में थे। और चूंकि मुइज्जू भारत विरोधी थे, लेकिन उनके भी अब चूंकि पूरी तरह सुर बदल चुके हैं, भारतीय सेना को बाहर निकालने वाले मुइज्जू आज भारत को अपने 28 द्वीपों में घुसा हुआ पाएंगे, जिन डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स के लिए या फिर यह कहा गया था कि हेलीकॉप्टर्स के लिए उन्होंने भारत को बाहर निकालने की प्लानिंग की थी, आज उन कामों को करता हुआ भारत को फिर से जब पा रहे हैं तो एक प्रकार से मालदीव्स को देर से ही सही लेकिन यह समझ में आ गया है कि भारत के बिना चल पाना संभव नहीं है। इस बारे में एस जयशंकर साहब ने भी अपनी तरफ से इनको धन्यवाद दिया कि बहुत बढ़िया, अपनी तरफ से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे से रहेंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। भारत ने प्रॉपर तरीके से अपने एजेंडे क्लियर कर दिए कि हम यहां पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप करेंगे, 6 हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स को यहां पर शुरू करवाएंगे, साथ ही साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के यहां पर कार्य करेंगे और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिविल सर्विस कमीशन की यहां पर 1000 सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। इस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री की यहां की यात्रा रही। जयशंकर साहब ने यहां पहुंचकर अपनी यात्रा को प्रॉपर तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से ब्रीफ किया कि मैं यहां पर कैसे पहुंचा, मेरे साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, क्या मुझे लिया गया, किस तरह से मुझे घुमाया गया, किन किन लोगों के साथ एग्रीमेंट्स हुए, कौन से कामों का इनॉग्रेशन किया। प्रॉपर उन्होंने एक ब्रीफ यहां पर अपने वीडियो को बनाकर प्रॉपर तरीके से डाला है। कुल मिलाकर बात यह है कि देर से ही सही मालदीव्स को यह समझ में आ गया है कि भारत के पड़ोस में रहना है तो भारत भारत कहना है। और इस विशेष रूप से यह उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो ये थोड़े दिन से कयास लगा रहे थे कि मालदीव्स भी भारत विरोधी हो गया। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो खराब है, क्योंकि उसने अपने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वो पर्सन सेंट्रिक होकर के काम कर रही है। आज भारत ने दूसरी बदली हुई सरकार को भी अपने पक्ष में कर यह दिखा दिया कि भारत अब मजबूत है और अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेकर चलने में सक्षम है। यदि यह मैसेज बहुत गहरा है तो इसके मायने भी निकलने चाहिए कि जिस बांग्लादेश की वजह से फिलहाल भारतीयों में एक चिंता है कि अगर वहां पर कोई ऐसी सरकार आती है जो भारत विरोधी होती है तो यह आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है और ऐसे में अगर भारत के विरोध में कोई भी बांग्लादेशी सरकार फैसला लेती है तो वो उनके सेल्फ सस्टेन करने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा।
कैसी भी सरकार आए वो भारत के खिलाफ नहीं रह सकती। यही कारण है कि वहां पर वर्तमान में जो अंतरिम सरकार आई है उसने भी अपने स्तर पर इस बात के लिए सॉरी बोला है कि वो माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षा नहीं दे पाई। ऐसे में उन्हें भी इस बात का पता है कि भारत का मैसेज क्या है। इसीलिए भारत की डिप्लोमेसी किस तरह आगे चल रही है यह समझाने के लिए हमने आपके सामने यह सेशन किया। संभवतः आपको जानकारी पसंद आई हो, और अगर आई है तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। साथ में यदि आप मेरे साथ जुड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड बैच है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अपनी पाठशाला की जो वेबसाइट है अपनी पाठशाला.com, वहां पर यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, यूपीपी इन सब के लिए टेस्ट सीरीज निकाली हुई है। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठकर मंगा सकते हैं। आपको पास 7 ही दिन के अंदर ये डिलीवर हो जाते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ में। ठीक है साहब।